बगदाद, एक शहर जो कभी दुनिया की रोशनी कहा जाता था। यहाँ की गलियों में हिकमत गूंजती थी और हवाओं में इल्म की खुशबू होती थी। इन्हीं हवाओं में एक घर था, छोटा सादा लेकिन बहुत नूरानी। उस घर में रहती थी एक लड़की, हलीमा। हलीमा कोई आम लड़की नहीं थी। वह जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उसका दिल साफ था। उसकी आंखों में पर्देदारी थी, लिबास में हया और जुबान में सिर्फ सच और शुक्र। उसकी मां एक गरीब सिलाई करने वाली थी और पिता कब के इंतकाल कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनके घर में हमेशा सुकून रहता था। हलीमा बचपन से ही बहुत नेक थी। जब बच्चे खेल में व्यस्त होते, वह अपनी मां की मदद करती, बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनती और हर नमाज वक्त पर पढ़ा करती। मोहल्ले की औरतें कहा करती, यह बच्ची जरूर अल्लाह की रहमत बनकर आई है। उसकी मां रोज उसे यही सिखाती, बेटी, दुनिया की दौलत से ज्यादा जरूरी है दिल की सफाई और अल्लाह का डर। अगर अल्लाह तुझसे राजी हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। जैसे जैसे हलीमा बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती मशहूर होती गई। उसकी आंखें मानो कायनात का आईना हो और उसका अखलाक मानो किसी फरिश्ते की तरह हो। लेकिन इसी खूबसूरती के साथ शुरू हुए इम्तिहान। एक दिन एक अमीर आदमी की नजर उस पर पड़ी। वह एक व्यापारी था, दुनिया के लिए बहुत बड़ा नाम। उसने अपनी दौलत से सब कुछ पाया था, लेकिन दिल का सुकून नहीं। जब उसने हलीमा को देखा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। उसने अपनी मां को रिश्ता भेजने को कहा। हलीमा की मां बहुत घबरा गई। उसे पता था कि यह आदमी सिर्फ हलीमा की खूबसूरती चाहता है, उसका ईमान नहीं। उन्होंने बहुत अदब से इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पानी बंद करा दिया, सिलाई का काम रुकवा दिया और लोगों में डर फैलाया। हलीमा और उसकी मां ने इन तकलीफों को बहुत सब्र से सहा। कई दिन भूखे रहे, लेकिन न अल्लाह की शिकायत की, न किसी का सहारा लिया। हर रात हलीमा तहज्जुद में रोती और कहती, हे अल्लाह, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारी राह आसान कर। एक दिन शहर में एक काफिला आया। ये काफिला मदीना शरीफ से आया था। इसमें एक बुजुर्ग सूफी थे, शेख अब्दुल अली। वे इल्म और रूहानियत के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने मोहल्ले में हलीमा की इज्जत के किस्से सुने और मिलने की इजाजत मांगी। जब शेख ने हलीमा से बात की तो उसकी बातों, उसकी आंखों की शराफत और उसके अखलाक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा, ऐ बेटी, तूने जिस सब्र का इम्तिहान पास किया है, वही सब्र जन्नत के दरवाजे खोलता है। मैं चाहता हूं तू हमारे मदरसे में लड़कियों को तालीम दे। तेरी तरह की लड़कियों की आज जरूरत है। हलीमा ने यह ऑफर खुशी खुशी कबूल किया। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि हजारों लड़कियों की उस्तानी बन गई। उसने इल्म, हया और अल्लाह से मोहब्बत का पैगाम फैलाया। उसका सब्र अब नूर बन चुका था, जो औरों को रोशनी देता था। अमीर आदमी को जब यह पता चला कि अब लोग हलीमा की इज्जत करते हैं और उसके पास आते हैं, तो उसे एहसास हुआ कि असली दौलत हुस्न नहीं, बल्कि ईमान होता है। वह खुद शेख के पास आया और तौबा की और हलीमा से माफी मांगी। हलीमा की जिंदगी सब्र, शुक्र और सच्चाई का नमूना बन गई। उसकी मां की आंखों से अब रोज खुशी के आंसू बहते थे। उस लड़की ने दिखा दिया कि अगर दिल पाक हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोलता है। खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, लेकिन असली खूबसूरती दिल और किरदार की होती है। अगर आप तकलीफ में हैं, लेकिन सब्र और ईमान के साथ खड़े हैं, तो अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। दुनिया चाहे आपको आजमाए, लेकिन जो अपने रब पर भरोसा रखता है, उसे कोई झुका नहीं सकता।